मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या एक मसीही होली मना सकता है, होली खेल सकता है, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्योंकि आज कल ऐसे मसीह भाई बहनों के मन में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं कि क्या हम होली मना सकते हैं, क्या मैं होली में शामिल हो सकता हूं, होली खेल सकता हूं, रंग को लगा सकता हूं। इस प्रकार के काफ़ी जो सवाल हैं, उन सवालों का जवाब आज हम पवित्र बाइबल के द्वारा आपको बताएंगे। तो आज जो होली है वो हमारे हिंदू भाई बहनों का त्यौहार है और होली को हमारे भारत देश में काफ़ी लोग मनाते हैं। हमें किसी भी त्यौहार का विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि भारत में हर किसी त्योहारों को मनाने की आज़ादी है। लेकिन इनमें एक सवाल आता है कि क्या एक मसीही, क्या एक क्रिश्चियन इनमें शामिल हो सकता है, मना सकता है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपने आप को देखिए कि आप कौन हैं। जी हां, आप अपने आप से सवाल पूछिए कि मैं कौन हूं, और उसका जवाब आपको मिलेगा कि मैं एक मसीही हूं। जी हां, मैं एक क्रिश्चियन हूं, मैं एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला एक विश्वासी हूं, मैं एक संसार से अलग किया हुआ व्यक्ति हूं, मुझे संसार से अलग कर लिया गया है और लिए एक बहुत ही बड़ी कीमत चुकाई गई है। जी हां, आप प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद करिए। आपको बचाने के लिए, संसार से छुड़ाने के लिए, पापों को क्षमा करने के लिए, उद्धार देने के लिए किसी ने एक बहुत बड़ी कीमत दी है, बलिदान दिया है, और वो है प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान को दे दिया। कलवरी के क्रूस के ऊपर उन्होंने बलिदान दे दिया। इसलिए उसका 12 अध्याय और 1 और 2 कलम में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दूसरी कलम में लिखा है, संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हमें इस संसार के सदृश नहीं बनना है क्योंकि उससे पहले ही प्रभु ने हमें संसार से अलग कर लिया है। हम एक चुने हुए लोग हैं, हमें संसार करता है वो हमें करना नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 17 कलम में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। हम मसीह में हैं तो हम एक नई सृष्टि हैं, हम नया बन गए हैं। पुराना जो मनुष्य तत्व था वो हमने निकाल कर बाहर कर लिया, हमारा नया जन्म हुआ है। पुरानी बातों को भूल जाना है, पुराना रीति रिवाज को एक नई सृष्टि में, नए जन्म में लेकर आने का जरूरत नहीं है क्योंकि हम मसीह में हैं तो हम एक नई सृष्टि बन गया है। ये काम नहीं करना है जिसके द्वारा परमेश्वर का अपमान हो, परमेश्वर के बलिदान का अपमान हो। इसी दूसरा अध्याय 20 कलम में लिखा है, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? संसार के लोग जीवन बिताते हैं, उनके समान हमें जीवन नहीं बिताना चाहिए क्योंकि हम मसीह में नई सृष्टि हैं। ईश्वर के वचन के आधार पर हमें जीवन बिताना है। इसियों 5 अध्याय और 7 और 8 कलम में लिखा है, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। 10 कलम में लिखा है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो वरन उन पर उलाहना दो। प्रिय भाई बहनों, आप समझ गए होंगे कि क्या हम एक मसीह होने के नाते क्या होली मना सकते हैं कि नहीं मना सकते हैं। इसलिए कृपया करके हमें ऐसे कामों से दूर रहना है। हमें इस काम को नहीं कर सकते, ना ही शामिल हो सकते हैं और ना ही मना सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।